Good morning, students. Today we will study history. First of all, we know what is history. The way of learning about the past that is known as history. In history, we will study early men. हम लोग आज इस वीडियो में अर्ली मैन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि अर्ली पीपल जंगलों में रहा करते थे और वे पूरी तरह से जंगल पर डिपेंड थे कि वे अपना भोजन बेरी, नट्स, फ्रूट्स, ट्यूबर एक्सेट्रा जंगलों से प्राप्त करते थे और साथ में वे हंटिंग भी किया करते थे। अर्ली पीपल अपना ऑर्नामेंट्स वुड, सेल, बोन्स और शाइनिंग स्टोन्स का किया करते थे। अर्ली पीपल हंटिंग करने के लिए स्टोन टूल्स का उपयोग किया करते थे। वे एनिमल्स के हॉर्न और बोन्स का उपयोग भी किया करते थे कि इससे वे अर्थ डिग करने और ट्यूबर और रूट्स को निकालने में उपयोग किया करते थे। साथ में एनिमल्स के स्किनिंग में भी किया करते थे। इसके बाद अर्ली पीपल आग का सर्च किए। जब वे दो स्टोन को आपस में रगड़े तो उससे स्पार्किंग हुआ और उस स्पार्किंग से ड्राई स्ट्रॉ और ग्रासेस में आग लग गया और इस एक्सीडेंट को वे ऑब्जर्व किए और वे इसका उपयोग मीट पकाने और जानवरों को डराने में किया करते थे। इसके अलावा वे विंटर सीजन में ठंड से बचने के लिए भी किया करते थे। अब प्रश्न उठता है कि अर्ली पीपल के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। तो अर्ली पीपल के द्वारा उपयोग किए गए स्टोन्स टूल्स जो आज हमें एक्सकेवेशन से प्राप्त होता है और उसका अध्ययन करने से हमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा में जो पीपल रहते हैं पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर हैं। उनका जीवन यापन देखकर हम अर्ली पीपल के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। अर्ली पीपल के बारे में गुफाओं के वॉल पर डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स बनाए हुए मिलते हैं जिससे कि उनके जीवन के बारे में पता चलता है कि अर्ली पीपल हमेशा ग्रुप में रहा करते थे और वे ग्रुप में ही हंटिंग किया करते थे। वुमेन और चिल्ड्रेन नट, बेरी, फ्रूट्स, ट्यूबर एक्सेट्रा कलेक्ट करते थे और जो मैन हुआ करते थे एनिमल्स का हंटिंग करते थे। कभी कभी सभी मिलकर ये सारा काम कर लेते थे। ये लोग अर्ली पीपल कभी एक जगह पर नहीं रहा करते थे। वे कभी एक स्थान पर से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान भोजन की खोज में जाया करते थे। एक स्थान का भोजन खत्म हो जाने पर दूसरे स्थान जाते थे और दूसरे स्थान के भोजन खत्म हो जाने पर तीसरे स्थान पे इस तरह का जीवन यापन करते थे। इसीलिए उन्हें नोमैडिक मैन भी कहा गया है कि उनका कार्य डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। वे जिसको स्टोन टूल्स बनाना है वह स्टोन टूल्स बनाता है, जिसको फूड गैदरिंग करना है वह फूड कलेक्ट करते, जिसको हंटिंग करना है वे हंटिंग करते। इस तरह से वे अपना जीवन यापन करते।